दोस्तों, आज हम आपको कुछ अमेजिंग क्रीचर्स के बारे में बताने जा रहे हैं। कुदरत के नायाब करिश्मों से चुनकर हम आपको आज कुछ ऐसी चीजें दिखाएंगे जिसे आपने पहले कभी नहीं देखे होंगे। कुदरत के करिश्मे कभी नहीं खत्म होने वाले और हैरतअंगेज होते हैं। तो चलिए देखते हैं कुछ ऐसे ही वर्ल्ड्स अमेजिंग क्रीचर्स को। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ऑल की ऑप्शन सेलेक्ट कर लें ताकि आपको नए वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। कलर चेंजिंग हमिंगबर्ड। हमिंगबर्ड दुनिया का एक सबसे छोटा और खूबसूरत परिंदा है और हमने ये भी सुना है कि हमिंगबर्ड्स रंग बदलते हैं। यंग हमिंगबर्ड्स रंग बदलते हैं क्योंकि वो अपने पर खोकर एक अडल्ट हमिंगबर्ड में बदल रहे होते हैं और जब वो एक अडल्ट बर्ड बन जाते हैं तो उनके हर मूवमेंट पर ऐसा लगता है कि वो कलर चेंज कर रहे हैं। असल में ये होता है कि एक हमिंगबर्ड पर 900 फेदर्स होते हैं जो दूसरे बर्ड्स के मुकाबले में बहुत ज्यादा हैं और ये पर इरिडिसेंट होते हैं यानी कि रंग बिरंगी जो सूरज की रोशनी पड़ने की वजह से लगते हैं। मिसाल के तौर पर बबल्स या फिर स्केल्स जिस पर रोशनी पड़ने पर और अलग अलग एंगल से देखने पर ऐसा लगता है कि रंग बदल रहे हैं। यही राज है जिससे लगता है कि हमिंगबर्ड्स रंग बदलते हैं, लेकिन असल में परों के रंग नहीं बदलते। इन परों पर सूरज की रोशनी और देखने वाले के एंगल मूवमेंट्स चेंज होने पर ऐसा दिखाई देता है। कुदरत के ऐसे कई नायाब करिश्मे हमें दुनिया में देखने को मिलते हैं और हमें इसकी कदर करनी चाहिए। बनी हार्वेस्टमैन। ये दुनिया बहुत ही हैरतअंगेज चीजों से भरी पड़ी है, मगर कभी बायोलॉजिस्ट कुछ बहुत ही अजीब और गरीब चीजें डिस्कवर कर लेते हैं। ये क्रीचर जो आप देख रहे हैं इसे साइंटिस्ट एंड्रियस के ने इक्वाडोर अमेज़न रेन फॉरेस्ट में जुलाई 2019 में फोटोग्राफ किया। देखने में ऐसा लगता है कि ये एक स्पाइडर के ऊपर ब्लैक वुल्फ या एक बनी रैबिट का सर रखा हुआ है। ये क्रीचर असल में एक बनी हार्वेस्टमैन है, एक टाइप का अरेक्निड जिसे डैडी लॉन्ग लेग्स भी कहते हैं। अरेक्निड टेरेस्ट्रियल इन्वर्टेब्रेट्स को कहते हैं, जैसे कि स्पाइडर्स, स्कॉर्पियंस, माइट्स और टिक्स। साइंटिस्ट को अब तक समझ नहीं आया है कि इस क्रीचर का ऐसा लुक क्यों है। एक डार्क बॉडी, 2 कान जैसे प्रोट्रूजन्स और 2 फेक पीली आंखें। इस अरेक्निड की असल आंखें तो बॉडी के नीचे हैं। इस बनी हार्वेस्टमैन पर रिसर्च अभी भी चल रही है, लेकिन इक्वाडोर में ऐसे और भी अमेजिंग चीजें डिस्कवर होती रहेंगी। ग्लास फ्रॉग। ये फ्रॉग्स एम्फीबियन फैमिली सेंट्रोलिनिडाe से आते हैं। इन फ्रॉग्स का बैक लाइम ग्रीन रंग का होता है और एब्डोमिनल स्किन ट्रांसपेरेंट या ट्रांसलूसेंट होता है, जिसकी वजह से इन फ्रॉग्स के लंग्स, हार्ट, लिवर और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट बाहर से भी नजर आता है। इसलिए इन फ्रॉग्स का नाम ग्लास फ्रॉग्स है। ये फ्रॉग्स ज्यादातर पेड़ों पर रहते हैं। ये फ्रॉग्स साइज में 3 से 7.5 सेंटीमीटर या 1 से 3 इंच होते हैं। इन फ्रॉग्स की हल्की सी ट्रांसपेरेंट बॉडी इन फ्रॉग्स को कैमोफ्लेज बनने में मदद करती है, लेकिन इन फ्रॉग्स के लेग और लोअर बॉडी ट्रांसलूसेंट होने की वजह से जब ये पत्तों पर रेस्ट कर रहे होते हैं, पत्तों में मिलकर विजिबल नहीं होते और प्रेडेटर्स इनका शिकार नहीं कर पाते। ये फ्रॉग्स ब्रीडिंग सीजन में नदियों और झरनों के पास पाए जाते हैं। इनके अंडे इन झरनों के पास पाए जाने वाले पेड़ों या पौधों के पत्तों पर होते हैं। जब ये अंडे टैडपोल्स बन जाते हैं तो इन झरनों या नदी में गिर जाते हैं और अडल्ट फ्रॉग्स में ग्रो हो जाते हैं। ये फ्रॉग्स कार्निवोर्स होते हैं और छोटे इंसेक्ट्स जैसे क्रिकेट्स, मॉथ्स, फ्लाइज और स्पाइडर्स को खाते हैं। ये देखने में कुदरत का बहुत ही नायाब क्रिएशन लगते हैं। लीफ शेप सी स्लग। इस स्लग को एलिसिया कोरोटिका कहते हैं। ये एक हरे रंग का सी स्लग है जिसकी बॉडी एक पत्ते की तरह लगती है और जेलेटिन जैसी होती है। ये स्लग यूएस के अटलांटिक सीबोर्ड पर पाए जाते हैं, लेकिन इन स्लग्स की सबसे हैरतअंगेज बात ये है कि ये सोलर पावर पर जीते हैं। मेरी रम्फो जो यूनिवर्सिटी ऑफ मेन में एक्सपर्ट साइंटिस्ट है, उन्होंने एलिसिया क्लोरोटिका पर रिसर्च किया और डिस्कवर किया कि ये स्लग्स फोटोसिंथेसाइज करते हैं, जो प्रॉपर्टी पत्तों में नजर आती है। फोटोसिंथेसिस यानी वो प्रोसेस जिससे प्लांट्स और दूसरे ऑर्गेनिज्म सूरज की रोशनी को यूज करके कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से अपना खाना बनाते हैं या फिर कहिए न्यूट्रिएंट्स एक्सट्रैक्ट करते हैं। ये स्लग्स एल्गे खाते हैं जो पानी में पाए जाने वाले छोटे प्लांट्स होते हैं और अपने सेल्स में इन एल्गे के जीन्स को क्लोरोप्लास्ट के साथ इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं, जिसकी वजह से ये हरे रंग के होते हैं। ये स्लग्स इन सेल्स को नेक्स्ट जनरेशन में भी ट्रांसफर करने की एबिलिटी रखते हैं। ये वाकई कुदरत के नायाब करिश्मों में से एक है।
वेलवेट बेली लैंटर्न शार्क। ये शार्क सिर्फ 18 से 20 इंच लंबी होती है और डॉगफिश शार्क स्पीशीज से बिलोंग करती है। ये शार्क्स आइसलैंड और नॉर्वे से साउथ अफ्रीका तक पाए जाते हैं, जो 2490 मीटर गहरे पानी में होते हैं। इस शार्क का नाम वेलवेट बेली लैंटर्न शार्क इसलिए भी है क्योंकि इसका निचला हिस्सा पूरी बॉडी से अलग होता है और इस लैंटर्न शार्क की बॉडी लंबी स्टाउट होती है। ये शार्क्स बायोल्यूमिनेसेंट होते हैं, यानी कि लाइट एमिटिंग फोटोपोर्स के जरिए इन शार्क्स की बॉडी चमकती है। ये लैंटर्न शार्क्स की खास बात है जो ये अंधेरे पानी में चमकते हैं, जो कि दूसरे शार्क्स में ये खूबी नहीं पाई जाती। ये शार्क 2 या 3 साल में ब्रीड करते हैं और 6 से 20 यंग लिटर को जन्म देते हैं। शूबिल स्टॉर्क बर्ड। ये अमेजिंग परिंदे का नाम शूबिल स्टॉर्क है। एक डायनासोर जैसे दिखने वाले परिंदे की सबसे अजीब बात यह है कि ये आपको घंटों तक ऐसे घूरता रहता है जो आपको बहुत हॉन्ट कर देगा और ऐसा लगता है कि ये कोई एक भूत एक बर्ड के कॉस्ट्यूम में आपको घूर रहा है। इस बर्ड की चोंच बहुत बड़ी होती है क्योंकि ये बड़ी मछलियाँ, टर्टल्स और यंग क्रोकोडाइल्स भी खाता है। ये तो नहीं पता कि इसका नाम एक शूबिल क्यों है। ये एक डेथ पेलिकन जैसा परिंदा है जिसका वजन 15 kg तक होता है और 5 फीट लंबा। पर फैलाने पर ये परिंदा 7 फीट की लंबाई कवर कर लेता है। ये परिंदा ज्यादा वक्त अकेले में गुजारता है और दिनों बिना आवाज किए रह सकता है। जब इन बर्ड्स को दूसरे बर्ड से कम्युनिकेट करना होता है तो ये अपनी बीक से या चोंच से बहुत अजीब आवाज निकालते हैं जो एक मशीन गन जैसी साउंड करती है। ये वाकई में कुदरत का एक बहुत ही नायाब करिश्मा है। लुज़ोन ब्लीडिंग हार्ट डव। एक ऐसा डव जिसे देखकर लगता है कि इससे किसी ने शूट कर दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस बर्ड का नाम ही लुज़ोन ब्लीडिंग हार्ट पड़ा क्योंकि इसकी बॉडी पर एक रेड मार्क है जिसे देखकर लगता है कि इस परिंदे की बॉडी से खून बह रहा है, लेकिन ये सिर्फ एक मार्क है। ये रेड मार्क मेल बर्ड में ज्यादा गहरा होता है। ये बर्ड्स के शॉर्ट टेल्स और लंबे पैर होते हैं। इनके पर ग्रे रंग के होते हैं जो इरिडिसेंट हैं, बिल्कुल कलर चेंजिंग हमिंग बर्ड्स की तरह। इन इरिडिसेंट परों की वजह से ये कभी पर्पल, रॉयल ब्लू या बॉटल ग्रीन कलर के भी लगते हैं। परों पर 3 गहरे लाल रंग की लकीरें होती हैं। इनकी बॉडी का निचला हिस्सा जैसे कि गला, चेस्ट और अंडर पार्ट्स सफेद होते हैं और चेस्ट पर ये ब्लीडिंग रेड स्पॉट जैसा बना होता है। यही रेड स्पॉट इन परिंदों को बहुत खास बनाते हैं। ब्लैक ओरेंडा गोल्डफिश। कहने को तो ये एक गोल्डफिश है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत काले रंग की। ये ब्लैक ओरेंडा का सर एक बबल जैसा या बेरीज की तरह लगता है जो इसे यूनिक बनाता है। ऐसा हेड ग्रोथ या सर पर बने हुड को क्राउन भी कहते हैं। ये हेड ग्रोथ कभी इस फिश के सारे फेस को भी कवर कर लेती है, सिर्फ आँखों और मुंह को छोड़कर। एक यंग फिश की हेड ग्रोथ होने में 1 से 2 साल लगते हैं। ये मछलियाँ ऑरेंज, रेड एंड व्हाइट, ब्लैक, ब्लू, चॉकलेट, ब्रॉन्ज, सिल्वर, ब्लैक या व्हाइट और कई और रंगों में भी पाए जाते हैं। ये 8 से 12 इंच लंबे होते हैं। इन बबली हेड ग्रोथ को चाइना में वेन कहते हैं। ये वेन की ग्रोथ कभी इतनी ज्यादा होती है कि इन मछलियों की आईसाइट बहुत लिमिटेड हो जाती है। यही वेन इन फिशेस की बहुत खास बात है जो इसे एक अमेजिंग क्रीचर बनाती है। ऐसे लगता है कि इनके सर पर बेरीज रख दिए गए हैं। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के कुछ बहुत ही अमेजिंग क्रीचर्स। ऐसे और भी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ऑल की ऑप्शन सेलेक्ट कर लें ताकि आपको नए वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें।